हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। एंड इस वीडियो में गाइस हमारे साथ है श्रेयांश शुक्ला, जिन्होंने अभी अभी लोन लिया है अपने एमबीए प्रोग्राम के लिए, जो कि इनका सिलेक्शन हुआ है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। और इन्होंने जो अपना टोटल लोन का जो प्रोसेस किया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से किया है। तो इस वीडियो में इस पूरे प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो श्रेयांश, हेलो। Hi, how is Shreyansh? फाइन। Shreyansh asking from other Shreyansh. It's quite unique. Please या dive into it. चलिए, तो श्रेयांश, आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ही क्यों ऑप्ट किया लोन के लिए। Okay, well, first of all, congratulations to everyone who has been who got a admission letter from various colleges, various dream colleges, and I got the college offer from Goa Institute of Management and other multiple reputed MBA colleges as well. But unme se I decided to pursue the Goa Institute of Management. Now, talking about the fees, yes, I have financed my whole fees, the whole education fees, hostel fees, and all the other expenses that are there. नाउ टॉकिंग अबाउट मैंने क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा चूज किया सो अगर आप अपने कॉलेजेस के बैंकिंग पार्टनर्स में देखेंगे यू विल फाइंड मल्टीपल लिस्ट ऑफ बैंक्स that can help you in your education loan services. And why I choose Bank of Baroda was because I find it more convenient. It was more faster in terms of documentation in comparison to others. Although interest may varies from bank to bank, depend upon the individual as well. And yeah, इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। एक बार आप पहले ना स्टार्टिंग में uh, बताइएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें जरूरत पड़ी, फिर उसके बाद हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ओके डॉक्यूमेंट्स सी हर बैंक के अपने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉलिसीज होती हैं. हम्म। अगर आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो देयर इज नॉट मच ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इट्स योर 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, योर ग्रेजुएशन provisional certificate would also work if you don't have the degree right now. Your address proof that can be your Aadhaar card. What are the documentations that you need if you want to proceed with the bank loan and education? ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जरा क्या क्या प्रोसीजर था पूरा आपका। Right. So if we move for taking the education loan, since this is the primary need that the government has passed, आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना ही करना है. So if you want to proceed with any loan, let's just say from any bank, from any branch, तो आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना होता है. It's a very convenient website that has been created by the government for us. आप उस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करें, लॉग इन करें, उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालें. उसमें आपको सारी डिटेल्स डालनी होती है. आपको आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका 12th का क्या है, 10th का क्या है, आपको बहुत ध्यान से भी डालनी होती है क्योंकि वो इतनी कन्वीनियंटली एडिट नहीं होती है एक बार आप सबमिट कर दो. तो उसमें आपको सब कुछ डालना पड़ता है. फैमिली बैकग्राउंड, फादर्स बैकग्राउंड, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स इनकम, फादर्स इनकम, योर फैमिली इनकम, देन द लोन दैट यू वांट. और आपको उसमें हर हर ब्रैकेट का आपको उसमें हर ब्रैकेट में अमाउंट डालना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कि आपको अगर 20 लाख का लोन चाहिए फॉर एग्जांपल, राइट, तो हाउ इज द bifurcation is happening, as in how much amount is going to tuition fees, how much amount is going to stationaries, then how much amount is going to books, and all various categories are mentioned over there. Then also आपको वहाँ पे अपना टेन्योर मेंशन करना पड़ता है कि आपको कितने टेन्योर के लिए चाहिए, क्या अमाउंट चाहिए, कितने टेन्योर के चाहिए. तो ये सब जो चीज है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेंशन इन द पोर्टल. आप एक बार अपना पोर्टल पे एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे तो उस पर आपको फिर बैंक का ऑप्शन चूज करने के लिए मिलता है. उस बैंक के ऑप्शन जब आप क्लिक करते हैं तो बैंक की जो स्कीमें होती हैं, लाइक हम्म। प्रीमियम इंस्टीट्यूट एजुकेशन लोन और विद्या स्कॉलर एजुकेशन लोन, उसमें से आपको एक पोर्टल की स्कीम अप्लाई करनी होती है. फिर आप उसमें अपनी ब्रांच का नंबर, डिटेल्स, एड्रेस डालते हैं. तो यू हैव टू वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या ब्रांच नंबर डाल रहे हैं. अगर आप वो गलत कर देते हैं तो फिर आपको पहले जो गलती से आपने जिस ब्रांच का नंबर डाला आपको पहले उससे वो लोन कैंसिल करवाना पड़ता है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट उस ब्रांच तक पहुंचती है. तो आपको इस चीज के लिए बहुत ध्यान से टाइप करना पड़ता है, बहुत ध्यान से उसको चेक करना पड़ता है, पूरा स्क्रूटनाइज करना पड़ता है. थोड़ा चेक करके आप अपना जिस ब्रांच से आपको अपना लोन प्रोसेस करवाना है उस ब्रांच के एड्रेस के साथ आप उसकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दीजिए. फिर उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपकी ब्रांच के पास पहुंचेगा. सो इन दिस ऑल्सो देयर आर ऑप्शन कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो पूरे एजुकेशन लोन के लिए एक ब्रांच से, और आप ऑफलाइन अपने नियरेस्ट जो आपके घर के पास है उससे भी अप्लाई कर सकते हो. इट इज कन्वीनियंट इन बोथ द वेज. मैंने ऑफलाइन अप्लाई किया था फॉर माय ओन पर्सनल रीजंस. तो टॉकिंग अबाउट दैट कि एक बार एप्लीकेशन जो है बैंक के पास पहुंचती है उसके बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो बैंक के रिक्वायर्ड हैं वो आपको बैंक तक पहुंचाने होते हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब आप इंडिया के टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स लाइक प्रीमियम कॉलेजेस की जो लिस्ट होती है हर बैंक की
उसमें ग्रेडिंग होती है, दैट इज A B C. सो एज पर दैट ग्रेडिंग एक कोलेटरल नॉन कोलेटरल का जो कवर का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है. तो लेट जस्ट आप उस फॉर्म को जब फिल करोगे तो उसमें आपसे वही सेम डिटेल्स पूछी होगी जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल में पूछी जाती है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप किस कॉलेज में जा रहे हो, आपके कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, आपका बैकग्राउंड क्या है, देन जो पेरेंट और योर गार्जियंस बैकग्राउंड, मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, आप वो किस ऑक्यूपेशन है, ये सब पूछते हैं, राइट. अभी लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट दे आस्क फॉर. So firstly, I'll tell about my documents that I was required to bring. Then I'll talk about my mother's document that she was required to bring on the day. Right. So the day you fill the form in the bank is the same day that you submit your documents. So I'll just I'll just list down all the documents one by one. First about myself. Simple 10th mark sheet, 12th mark sheet, graduation, Aadhaar card, PAN card, address proof, Aadhaar card, PAN card can be done with that. That is it. For me, it was just this, and yeah, and the score, obviously the score that you are getting, and the welcome letter from the college, as in the that you ऑफर get the लेटर. offer letter from the college, your salaries, your fee structure, proper division of each bracket that they want for from your side, like tuition fees, hostel fees, mess fees, whatever the structure is. And yeah, that was it. That was it with the college and the college information. Yeah, college information, college prospectus, college placement. That what is the average placement that is happening in college. One more thing that I just forgot. बैंक स्टेटमेंट, माई पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्योंकि लोन मेरे बैंक से लिंक होगा तो उनको लास्ट 1 ईयर के मेरा बैंक अकाउंट का पूरा statement चाहिए. स्टेटमेंट That's चाहिए. it. That's it. What they need from a proper applicant who is applying for the loan. Now let's just talk about what my mom was asked. So again, same verification as in documentation in terms of Aadhaar card, PAN card. Again, my mom needed to give her salary slip as a proof of her income statement, her 1.5 years account statement, her ITR, last 3 years ITR that she is filling the income tax return. And yeah, that was it for my mom also. सारे जो आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तो कहते काफी सारे हो गए, और ये जब आप लेके गए बैंक में तो कितना टाइम लगा आपको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए? सी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बस वहीं पे फॉर्म भर देते हैं. जो बैंक का लोन मैनेजर होते हैं वो वहाँ पे साइन कर देते हैं प्रूफ में. हमसे सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए जाते हैं. हम्म. फिर वो प्रोसेस के लिए सबमिट हो जाता है. नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विकली द बैंक्स वर्क. To what my knowledge, I remember I applied on let's just say in the end of March, 27th or 28th of March on Vidya Lakshmi portal, and I got the call from the bank for documentation on I guess 8th or 9th of April approximately. Wasn't ओके, that मतलब far? आफ्टर On 10 days. 15th April I had to do the payment. By 15th April I had to do the payment for the first installment of the college. But within 10-12 days, or one more thing, in the early April there was a lot of bank holidays. Still, even after that, I was able to get the call within a specific period of time, which was तो quite जैसे convenient in our 8 और 9 के आसपास आपको कॉल आ गया, तो 8-9 के बाद फिर yeah. आपके जब डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए फिजिकली, फिर उसके बाद कितना टाइम लगा पूरा पूरा लोन कंप्लीट होने के लिए प्रोसेस? So on 9th or 10th, I remember I signed my paper, and by 12th the amount was reimbursed. मतलब 3 I दिन के got the अंदर? हाँ 2 से 3 दिन के अंदर 11 या 12 में अमाउंट जो था वो कॉलेज तक पहुंच गया था. आई नीडेड दैट वन नंबर दैट इज मेंशन बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट. I just noted that number from the bank. I gave that number to the college. I got my receipt and the process was over for that specific installment that was supposed to be happen in April. Now the next installment will happen whenever in the future. All I need to do is to mail to the bank. The bank will again disburse the amount to the college. College will again give me the receipt and the process will continue. ओके, There's one more आपने advantage for education. इसमें एक Yes, चीज yes. बोली, जब आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा तो यू हैव टू कॉल टू द बैंक, तो उसके लिए कुछ आपको फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा या सिर्फ बस कॉल से काम हो जाएगा? No, 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 no. All I need to do is to just mail to the branch manager. That's it. Or a call to the branch manager that kindly disburse the amount. A proper written mail, a request that account number, loan number, and this is amount on this date by this time. Kindly proceed, and the bank will revert me with the confirmation. That's all.
वन मोर तो काफ़ी अच्छा लगा श्रेयांश आपसे आपका जो पूरा लोन प्रोसेस था जान के, एंड मुझे उम्मीद है ये काफ़ी लोगों के काम आने वाली है, क्योंकि लोन प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है, लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट को लेके कितना टाइम लगेगा, कौन सी बैंक कितना टाइम ले सकती है। तो जैसे अभी मेरी आपसे बात हुई, ऐसी मैं कोशिश ये भी करूंगा कि अभी एसबीआई से किसी ने ले रखा हो उनसे भी मेरी बात हो, और एचडीएफसी वालों से भी हो। पर जो आपने हमें बताया कि आपने ऑलरेडी इन सारी बैंक्स में आप घूम आए हो, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है सारे के सारे काफी लोगों के लिए। Right. Thank you for giving me this opportunity. Also, Shreyansh will mention my LinkedIn account over there. If you have any doubts related to BOB and you want to apply and you need to know more further information, you can just simply message me. I'll be available anytime. I'll be happy to connect with you all. Bye, guys. Take care. All the best for your MBA journey. I hope I'll meet you someday. Bye. Take care. सो गाइज, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।